दोस्तों आप सबके लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी और भी बढ़ चुकी है, यानी सबसे पहले आपकी वैकेंसी की गई थी 24,000 प्लस वैकेंसी आई थी। उसके बाद में आपकी दोगुनी वैकेंसी कर दी गई थी जो लास्ट डेट थी उस टाइम पे, और उसके बाद में आपकी वैकेंसी अब और इंक्रीज कर दी गई है, यानी 45,000 से भी बढ़ा के आपकी 46,000 वैकेंसी कर दी गई, यानी 46,000 कुछ वैकेंसी आपकी कर दी गई है। तो वैकेंसी में आप सभी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, यानी वैकेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। पहले सबसे पहले वैकेंसी आई थी, उसके बाद में जो लास्ट डेट तक आपकी वैकेंसी बढ़ी थी, यानी पिछली बार 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस बार अप्रोक्स 54 लाख फॉर्म भी भरे गए थे, और उसमें से कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट भी हुए थे। उसके बाद में जो आरटीआई रिप्लाई आया था उसके बाद में भी कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, और इसके साथ में जो कट ऑफ है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और जो आपका एनालिसिस था उसके अंदर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो पूरी चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए एसएससी जीडी से रिगार्डिंग तो आप सबको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो एनालिसिस के हिसाब से कि आपके कितने क्वेश्चन अटेंड बच्चों ने किए हैं। सबसे पहले आप सबको जो एग्जाम दी थी उस टाइम पे अगर किसी से पूछा जा रहा था तो लगभग बच्चे क्या बोलते हैं कि वहाँ पे 70 प्लस कर दिए मैंने, 65 प्लस कर दिए। तो आप सभी देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। स्टार्टिंग में पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, यानी कि थोड़ा इजी टू मॉडरेट अपन बोल सकते हैं उसको, लेकिन उसके बाद में जैसे ही जो 23 ऑफ वो आई थी जनवरी, तो उसके बाद में आपका क्या आया था, जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। कुछ एग्जाम के अंदर यानी कि कुछ शिफ्ट के अंदर इतना हार्ड पेपर था कि जैसे 23 जनवरी वाला जो एग्जाम था आपका पेपर था, उसके अंदर जो लास्ट वाली शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड उस शिफ्ट को अभी तक बताया जा रहा है। यानी आज 11 तारीख हो चुकी है, 11 तारीख तक लगभग आपके एग्जाम हो चुके हैं। 2-3 जो एग्जाम बचे हुए हैं, थोड़े बहुत बच्चों के बचे हुए हैं, तो लगभग आपके एग्जाम हो चुके हैं। तो 11 तारीख के हिसाब से आप सबके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो आप सबको बता देता हूँ कि जो 70 प्लस जो बच्चे बोल रहे थे, यानी कि 70 प्लस जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मेरे 70 प्लस सही है, यानी अटेंड करके आए हैं, तो अटेंड करने से एक सिलेक्शन नहीं होता, अटेंड करने से क्वेश्चन सही भी नहीं होते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि आपकी 1-2% बच्चे कुछ ऐसे थे जिनका जो अटेंड करके आए थे और उसके बाद में उनका जो मतलब कि क्वेश्चन सही हो सकते हैं, यानी कि 65 प्लस क्वेश्चन सही हो सकते हैं। बाकी 70 प्लस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी एक एक नंबर लाना एसएससी जीडी के अंदर 60 मिनट के अंदर अगर आपको 80 क्वेश्चन करने हो, उसमें से अगर आपके 20 क्वेश्चन मैथ्स के हों, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हों, जीके और इंग्लिश की अपन बात नहीं कर रहे, यानी कि वो तो फिर भी थ्योरेटिकल है तो आप सभी उनमें तो कर सकते हैं, लेकिन जो 20 क्वेश्चन ये हैं तो इनके अंदर आप सभी अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो आप सबको बता देता हूं कि जो पहले जो आपने मॉक टेस्ट वगैरह देखे थे, लेकिन उसके अंदर आपके जो मार्क्स आ रहे थे उससे वहां पे जो आपका जो पेपर हुआ है उसके अंदर आपके उससे कमी आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप 20 में से 20 अटेंड कर रहे थे तो वहाँ पे आपको 17 से 18 नंबर भी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन वैसे भी गलत हो जाते हैं जो अपने को लगते हैं कि सही है, बाकी वहाँ पे वो गलत हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ में अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ का जो थोड़ा सा एनालिसिस करवाया था, तो आपके अंदर बता देता हूँ कि कितने बच्चों ने क्या क्या अटेंड किया है, कि कितने क्वेश्चन बोल रहे हैं। इससे अपन बात कर लेते हैं कि जो 45 से नीचे वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 12% बच्चे हैं। तो 12% बच्चों ने 45 से नीचे क्वेश्चन अटेंड किए हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जो इसके 50 से 55 तक बच्चों ने कितने किए हैं, 51% बच्चों ने किए हैं। जैसे 55 से 60 तक बच्चों ने इतने अटेंड किए हैं, यानी 14% बच्चों ने अटेंड किए हैं। तो आप सबको ये चीज़ें बता देता हूँ कि जो इतने परसेंटेज हैं, यानी 19%। तो सबसे ज़्यादा जिन बच्चों ने अटेंड किए हैं क्वेश्चन वो कहाँ पे हैं, यानी 50 से 55 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चन को अटेंड किया है, यानी कि एक्यूरेसी के साथ में कि बच्चों ने इतने क्वेश्चन को किया है। तो इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, क्योंकि जो 70 प्लस है वो तो कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो आप सबको ये तो पहले आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि वहां पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप सबको बता दूं कि 46,000 प्लस वैकेंसी है और 54 लाख फॉर्म है। जो कंपटीशन है वो भी पिछली बार की बजाय जो अपन बात करें, जो फॉर्म की अपन बात करें तो उसके लेवल में कम हो चुका है। दूसरी चीज आपका जो ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपका टाइम जो शेड्यूल है वो कम कर दिया गया है, तो उससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है उन सबको पता है कि अगर पढ़ के उन्होंने अगर एग्जाम दिया है, यानी कि जो अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया है, उसके बाद में उनको पता है कि एक एक मिनट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ पे जो एग्जाम के टाइम पे जो टाइम वो उल्टा चलता है, तो उस टाइम पे क्या क्या होता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं यूआर की कैटेगरी के अंदर इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। जैसे पूरी कैटेगरी अभी अपन बात कर लेते हैं कि पूरों के अंदर क्या क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है, क्योंकि जो इजी शिफ्ट भी आई थी, जैसे नॉर्मलाइजेशन भी इसमें रहने वाला है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट भी आई थी, जो हार्ड शिफ्ट थी वो भी आई थी। तो जैसे अपन बात करें तो इसके अंदर जैसे 51 से 53 तक अगर
अगर यूआर कैटेगरी के अंदर किसी भी बच्चे के बन रहे हैं तो आप सभी सेफ स्कोर के अंदर है और आप सभी फिजिकल वगैरह की तैयारी अच्छे से आगे अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ओबीसी कैटेगरी की अपन बात करें तो आप सबको बता दूं कि जैसे 48 से 50 तक अगर एक्यूरेसी के साथ में आपके सही हैं तो आप सबको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आपके इतने एक्यूरेसी के साथ में सही हो रहे हैं तो आप अच्छे से अपनी जो फिजिकल वगैरह की प्रिपरेशन आगे की जो प्रिपरेशन है वो कर लें। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ओबीसी की लगभग सेम रहती है, यानी कि 1-2 नंबर का ऊपर नीचे होता है। तो नंबर ही सॉरी आप सबको बता दूं कि क्वेश्चन की अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर कई बच्चों के डाउट है कि जो नंबर बोल रहा हूँ तो आप सबको बता दूं जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, यानी 80 क्वेश्चन उसके अंदर थे तो क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग सेम कट ऑफ रहती है। एससी एसटी कैटेगरी की अपन बात करें तो 45 प्लस अगर किसी भी बच्चे के बन रहे हैं, यानी 45 तक अगर किसी भी बच्चे के बन रहे हैं तो वो आगे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। तो ये सभी चीज़ें हैं, आपको जो कट ऑफ है वो रहने वाली है और आपकी जो वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं तो आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपकी फिजिकल वगैरह की। बिल्कुल भी अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन करने लग जाएं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।